करे बवाल, मचाए धमाल। तो चलो करते हैं बवाल और ढूंढते हैं हर कॉकटेल का जवाब। और आज हम बनाएंगे दो कॉकटेल, पहली मिंट जुलीप, दूसरी मोहितो। मोजीटो। मोजितो नहीं, मोहितो। मोजीतो। अरे अच्छा चलो ठीक है, हम इंडियन से हमारे लिए मोजितो। और मोजितो का एक फन फैक्ट है, इनफैक्ट कि दोनों कॉकटेल का एक फन फैक्ट कि दोनों जो कॉकटेल ये आई है मेडिसिन की दुनिया से। और क्या है इसकी मेडिसिन की दुनिया का राज, तो चलो जानते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स बिल्ड ए कॉकटेल विद DCB। वेलकम बैक टू मेडिसिन की दुनिया, मेरा मतलब कॉकटेल की दुनिया। वैसे क्या आप लोगों को पता है कि कॉकटेल की दुनिया होती क्या है और कॉकटेल होती क्या है? नहीं। अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ, नहीं तो बाद में आप बोलोगे कि बनी ने बताया नहीं कि कॉकटेल होती क्या है। तो कॉकटेल इज नथिंग, इट्स जस्ट ऑल अबाउट द बैलेंस ड्रिंक। वैसे किसी भी कॉकटेल को बनाने के लिए तीन चीजें बड़ी मेन होती है। नहीं, गांधी जी की तीन मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉकटेल के तीन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि है बेस स्पिरिट, मॉडिफायर्स और बैलेंस। अब काफी लोग ये बोलते हैं कि जो बेस स्पिरिट है उसमें 6 प्रकार होते हैं, लेकिन पर्सनली मेरा मानना है कि 7 प्रकार की बेस स्पिरिट होती है। 6 होती है प्रोफेशनल और 1 होती है अनप्रोफेशनल, जिसमें कि विस्की, वोडका, रम, जिन, टकीला और ब्रांडी। जो 7वीं होती है वो होती है देसी ठर्रा, जो हर कंट्री का अपना स्पेशल होता है। और जो दूसरा है वो है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स का मेन काम क्या होता है? मॉडिफायर्स का मेन काम होता है कॉकटेल को फ्लेवर प्रोफाइल देना, जिसमें कि सोडा, क्रीम, फ्रूट जूस एंड जुलिप्स एंड लिक्योर्स। जुलिप्स में जैसे आप अपने मिंट हो गया एंड थाइम हो गया, बेसिल, ये सब। लिक्योर्स क्या है? लिक्योर्स बेसिकली कुछ नहीं है, एक एल्कोहलिक बेवरेज है जिसमें अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, जैसे बेलीज, कलवा, यगमास्टर। और इसमें स्वीट कंटेंट होता है और जो इसका एल्कोहल कंटेंट है वो काफी कम होता है, 20 to 40%। तो जो तीसरा एलिमेंट है वो कॉकटेल का मेन पार्ट है, और यहीं से कॉकटेल में पूरा बैलेंस आता है, जिसमें कि लाइम, शुगर, बिटर्स एंड स्पाइसेस, ये सब होता है। अब लाइम और लेमन ये दोनों अलग होता है, शुगर सिरप एंड सिंपल सिरप ये दोनों अलग होता है सेम लेकिन अलग अलग है। कैसे? जैसे लाइम, अब लाइम बेसिकली कच्चा होता है जो कि हरे कलर का होता है और ये टेंगी होता है और थोड़ा सा बिटरी टेस्ट होता है। और जो लेमन है ये पका हुआ होता है, बेसिकली येलो कलर का होता है, साइज में थोड़ा बड़ा भी होता है, और इसका जो टेस्ट है वो एकदम क्लीन सार टेस्ट आता है और थोड़ा सा हल्का स्वीटनेस पे भी होता है। और जो दूसरा है वो है सिंपल सिरप एंड शुगर सिरप। चलो इसके बारे में डीप में जानते हैं। वैसे जो सिंपल सिरप है 1:1 का रेशो होता है, जिसमें कि 1 कप शुगर हो गई और 1 कप पानी हो गया, और उसको जब तक ही बॉईल करना है जब तक कि इसमें शुगर डिजोल्व ना हो जाए। और जो शुगर सिरप है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें क्या होता है, ये थोड़ा रीच होता है, बेसिकली इसको रीच सिरप बोलते हैं, या अपनी हिंदी भाषा में बोले तो चाशनी हो गई, जिसमें कि 2 कप शुगर हो गई और 1 कप पानी हो गया, और इसको थोड़ा ज्यादा बॉईल करना है, और कलर में थोड़ा ये ब्राउनिश होता है। तो ये तो हो गए हमारे कॉकटेल के एलिमेंट्स। और अब हम बनाएंगे कॉकटेल, और जो आज की हम पहली कॉकटेल बनाएंगे वो है मिंट जुलीप। तो करते हैं तैयारी मिंट जुलीप बनाने की। तो दोस्तों, मिंट जुलीप जो कॉकटेल है इसकी शुरुआत मेडिसिन की दुनिया से हुई थी, और ये आज भी एक तरह का जुलीप मेडिसिन है। बेसिकली जो मिंट है जुलीप का काम करता है। जुलीप मतलब एक जड़ी बूटी। वैसे जो मिंट है ये सिर्फ कॉकटेल को फ्लेवर नहीं देता बल्कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और साथ ही एक क्या था कि जो अमेरिका का साउदर्न एरिया है ना, तो वर्जीनिया, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ के लोगों के लिए एक नेचुरली कूलिंग एजेंट भी था, इसलिए वो लोग इसे ज़्यादा कंज्यूम करते थे। उनकी एक हैबिट थी कि वो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के इस कॉकटेल को पीते थे। उनका मानना था कि इस कॉकटेल को पीने से हमारी जो बॉडी है एकदम काम रहती है और एनर्जेटिक फील होता है। वैसे इस कॉकटेल के लिए मैंने एक स्पेशली सिरप बनाया है, जेगरी सिंपल सिरप, जिसको कि मिंट के साथ ऐड करने से मिंट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए मैंने एक अलग ही सिरप बनाया है। आप भी घर पर बना सकते हो। आप गुड़ को किसी और चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो, डेमेरारा शुगर हो सकता है, या हनी सिरप या फिर मेपल सिरप से आप रिप्लेस कर सकते हो। और मैं इसमें डालूंगा ये 15 ml। और जो स्वीट ऐड करने का ये भी एक कारण है कि उस जमाने में क्या था, हर्बल्स, जड़ी बूटी की दवाइयाँ बनती थी और वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती थी, उन्हें कंज्यूम करना मुश्किल होता था। और जो डॉक्टर्स है वो इसीलिए जुलिप के साथ कुछ स्वीट ऐड करते थे। और उसी तरह मैंने भी एक जेगरी का सिंपल सिरप बनाकर इसमें ऐड किया। अब आता है इस कॉकटेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, एल्कोहल, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ बर्बन विस्की, जो कि अमेरिका से आती है। पहले इसमें ब्रांडी, रम, ये सब यूज़ होता था। अब इसमें एल्कोहल डालते क्यों है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं इसमें डालूंगा 60 ml विस्की।
और अब इसको अच्छे से मडल करेंगे स्लाइटली। हमको सिर्फ मिंट का फ्लेवर चाहिए, उसकी बिटरनेस नहीं, तो इसलिए स्लाइटली मडल करें। वैसे पहले कोई कॉकटेल नहीं था, बस एक मेडिसिन टॉनिक था। पुराने टाइम में क्या था कि जो मॉडर्न टाइम के टेबलेट्स या फिर मशीनरी ये सब कुछ होता नहीं था, और जो इस लिक्विड मेडिसिन की सेल्फ लाइफ होती थी वो अल्कोहल के जरिए बढ़ती थी, इसलिए इसमें अल्कोहल ऐड होता था। वैसे ही जुलिप कॉकटेल में पहले बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती थी, मिंट, थाइम, बेसिल एंड रोजमेरी, ये सब यूज़ होता था। लेकिन समय के साथ में ये सब का मिलना थोड़ा मुश्किल होने लगा, इसीलिए बाद में मिंट रह गया, जो कि इजीली जंगल में मिल जाता था, और वहीं से इस कॉकटेल को एक अपना नाम मिला, मिंट जुलिप। वैसे पुराने टाइम के लोगों का मानना भी था कि अल्कोहल पीने के बाद थोड़ा बॉडी को एनर्जेटिक फील होता है, इसीलिए काम करने में थोड़ा ज़्यादा मन लगता है, इसीलिए वो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते थे। वैसे ये सब देखा जाए तो फैक्ट है, क्योंकि जब भी आपका दोस्त शराब पीता है वो हर बार बोलता है गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा। अब हम इसमें लाइम नहीं डालेंगे, हम इसमें आइस डालेंगे। वैसे पहले इसमें क्रश आइस आता था, और क्रश आइस का रीज़न ये था कि उस ज़माने में मॉडर्न आइस क्यूब्स नहीं होते थे, तो बर्फ़ के बड़े ब्लॉक्स को तोड़कर क्रश्ड आइस बना लिया जाता था और विस्की में ऐड किया जाता था। तो ज़रूरी नहीं कि इसमें क्रश्ड आइस ही डालना है, आप इसमें नॉर्मल आइस भी डाल सकते हो, या आप चाहे तो इसमें ब्लॉक आइस भी डाल सकते हो। ड्रिंक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि इसके जो सारे फ्लेवर्स हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। ये सारी ड्रिंक दिखने में तो बड़ी अच्छी है, और अब बारी है इसकी गार्निश की। मिंट को थोड़ा टेप करते हैं, जिससे कि इसका अरोमा है जो ग्लास के कॉर्नर पर रहे, और पीते टाइम एक मिंट का अच्छा सा अरोमा महसूस हो। नाउ टेस्टिंग टाइम, चीयर्स। इसके हर सिप में जान है, सच में मेडिसिन फील हो रहा है। मिंट का जो फ्लेवर है वो इस कॉकटेल को बड़े अच्छे से बैलेंस कर रहा है। वैसे लाइम की जरूरत है नहीं इस ड्रिंक में, लेकिन वही क्लासिक कॉकटेल से खिलवाड़ करना, मतलब उसमें थोड़ा कुछ ऐड ऑन कर देना, जो बारटेंडर करते आ रहे हैं। आप घर पे ट्राई कर सकते हो, चाहो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील हो तो आप लाइम डाल सकते हो उसमें। आई डोंट थिंक इसमें लाइम डालना चाहिए, इसका टेस्ट वैसे ही काफ़ी अच्छा है। तो ये तो हो गई इस कॉकटेल की बनने की कहानी, लेकिन क्या आपको पता है कॉकटेल फेमस कैसे हुई? तुमने बताया नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो केंटकी में एक स्पोर्ट्स इवेंट होता था केंटकी डर्बी के नाम से, और ये आज भी वहाँ होता है, और उस इवेंट ने इसको अपनी ऑफिशियली ड्रिंक बना ली, और उसके बाद में ये ड्रिंक हमेशा से वहाँ पर सर्व होने लगी। और कहते हैं ये ड्रिंक आज भी हर साल केंटकी डर्बी स्पोर्ट्स इवेंट में 1000 से ऊपर कॉकटेल सर्व होती है। तो चलो फिर बनाते हैं अब दूसरी कॉकटेल, मोहितो। दोस्तों आ गए हम मोहितो बनाने के लिए, और मोहितो बनाने के लिए हमें जाना होगा क्यूबा के किनारों पर। चलो, अब ये जो ड्रिंक बनी थी ये पहली बार कहाँ बनी थी? ये पहली बार बनी थी कैरेबियन के समुद्री किनारों पर। कैसे कि यहाँ पर ना जो यहाँ के लोकल लोग और जो समुद्री सेलर्स होते थे वो ना एक मिक्स पीते थे, जिसमें कि रम, लेमन और मिंट ये सब होता था, और थोड़ी उसमें क्रश्ड आइस डाल लेते थे, और कभी कभार थोड़ा पानी डाल लेते थे। बेसिकली एक लॉन्ग ड्रिंक होती थी। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मिंट, फ्रेश मिंट। मिंट की खुशबू यहाँ तक आ रही है, ये डाल दिया हमने इसमें मिंट। अब वैसे जो मिंट है हमने इस ग्लास में डाला है, एक नेचुरली कूलिंग एजेंट है, नहीं आइस नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होता है और स्टमक काम रहता है, और बॉडी को ऐसा एक एनर्जेटिक फील होता है। और अब हम इसमें ना लेमन डालेंगे। अब लेमन की कटिंग करते हैं। अब वैसे आज के टाइम में तो हम लेमन सब्जी में डालते हैं या किसी ड्रिंक में डालते हैं, तो एक टेस्ट के लिए डालते हैं। लेकिन जो आज से काफ़ी पहले जो लोग लेमन डालते थे ड्रिंक में, वो ना एक मेडिसिन के तौर पर डालते थे। पहले क्या है ना, जो समुद्री यात्राएं बहुत लंबी होती थी, और इसी के चलते बहुत सारे सेलर्स को स्कोवी वायरस का खतरा हो जाता था, जो कि बेसिकली विटामिन सी की कमी से होता था, और लाइम उन्हें इस बीमारी से बचाता था। बस इसीलिए वो लोग इसमें लाइम का यूज़ करते थे। और इसके पीछे ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ब्रिटिश कैप्टन थे जो कि शिप ऑपरेट करते थे, सर फ्रांसिस ड्रेक। और क्या हुआ कि जब ऐसी लंबी समुद्री यात्रा पर वो निकले और क्यूबा के किनारों पर आए, बहुत सारे सेलर्स बीमार पड़ने लगे, और बस वहीं उन्होंने क्यूबा के कुछ लोकल लोगों से इसके लिए मदद मांगी, तो उन्होंने उनको ये छोटा सा मिक्स दिया, और वहीं से ये एक दवाई के तौर पर यूज होने लगा। आज के टाइम में इसे दवाई के तौर पर नहीं यूज करना है, क्योंकि आज मॉडर्न टाइम है, आज चेकअप के लिए बड़ी बड़ी मशीन है, और खाने के लिए मेडिसिन है, पीने के लिए दवाई है, सब कुछ है। तो आज इस सिर्फ कॉकटेल के रूप में हम बनाएंगे, और घर पर बनाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि गर्मी ने अपनी दस्तक
दे दिए। भैया इंदौर में तो अभी से ही बड़ी तेज गर्मी हो रही है। मुझे आपके यहाँ का नहीं पता कि आपके यहाँ कैसी गर्मी है, लेकिन गर्मी तो हर जगह होती है। तो इस ड्रिंक को घर पर जरूर ट्राई करें। अच्छा चलो अब मिंट को मडल करते हैं। अच्छा जो मिंट को मडल करते हैं, क्या आपने सोचा है कि मिंट को मडल क्यों करते थे? अच्छा पहले की अभी इसके पहले हमने जो कॉकटेल बनाई थी उसमें हमने बताया था कि मिंट के नेचुरली जो ऑयल्स है वो निकल जाते हैं, उससे कि फ्लेवर्स अरोमा ये सब आते हैं। लेकिन पुराने लोग इसको मडल करते क्यों थे? सिंपल सा फंडा है। आज के जमाने के जैसा उनके पास कोई मॉडर्न शेकर नहीं थे, कोई मशीन नहीं थे, उनके पास थी तो बस कुछ वही पुरानी धातु के बने हुए बर्तन, और उसी में ही वो मिंट या तो हाथ से मसल कर डाल दिया करते थे या फिर कोई स्टिक लेते थे जिससे कि वो उसको थोड़ा सा स्लाइटली उसे दबा देते थे, जिससे उसका फ्लेवर अरोमा आ जाता था और दवाई के रूप में अपना काम कर देता था। जैसे घर पर मिंट को ज्यादा मडल नहीं करना है, स्लाइटली मडल करना है, क्योंकि हमें इसका जादू चाहिए, बिटरनेस नहीं। जो इसका अगला पार्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग, वही हमारा जो पिछली कॉफी के लिए हमने बनाया था जेगरी का सिरप। अपने जेगरी का सिरप मैंने उसमें भी यूज किया, इसमें भी यूज किया। कारण क्या है? कारण सिंपल है कि जो मिंट है ना, मिंट के साथ जेगरी का जो फ्लेवर है ना बड़ा ही अल्टीमेट आता है, और इसीलिए बस इसका रीजन है कि मैं इसमें जेगरी का सिरप यूज कर रहा हूँ। और इसे 15 ml हम हमारी कॉकटेल में डालेंगे। वैसे इसका ना इसमें जो जेगरी सिरप में डाला एक और कारण है। क्या था, जब आज से बहुत टाइम पहले क्यूबा में ना गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती थी, और उसी के चलते वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो काफी लोग गन्ने का नेचुरली कंज्यूम करते थे, और उसी के चलते उन्होंने इस ड्रिंक में भी थोड़ा गन्ने का जूस या फिर कह लीजिए जेगरी का पाउडर थोड़ा इसमें डाल लिया, और बस वहीं से जो नेचुरली चलता आ रहा है वही मैंने फॉलो किया है। और कुछ अपने पर्सनल रीजन भी, मुझे टेस्ट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए आप ही की तरह। और जो ड्रिंक का मोस्ट इम्पोर्टेंटली पार्ट है वो है इसका स्प्रिट, जिसमें कि मैं डालूंगा व्हाइट रम जो कि क्यूबा से आता है, बकार्डी व्हाइट, और ये डालूंगा मैं इसमें 60 ml। अच्छा जो पहली बार इस ड्रिंक में यूज हुआ था वो एक्चुअली रम नहीं था, बोल लीजिए कच्ची शराब थी जो गन्ने की बनती थी, और उसको रम का नाम दिया था, जिसको कि अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं अगोडियंटे। तो डालते मतलब मेरा मतलब रम, और एक कॉकटेल की जान रम। ग्लास तो काफी हद तक भर गया, लेकिन फिर भी इसमें बर्फ तो डालना ही होगा, पूरा खेल तो आइस का ही है। और जैसे जैसे क्यूबा में रम अच्छी क्वालिटी की बनना चालू हुई, उसी बदलते टाइम के साथ में इस मेडिसिन ने एक रिफ्रेशिंग कॉकटेल का रूप ले लिया। डालू और आइस, क्या क्या बोलते हैं? डालू डालू नहीं डालू? अच्छा चलो डाल देता हूँ एक क्यूब और। अब इसमें हम डालेंगे सोडा। अच्छा सोडा इसमें पहले नहीं होता था, पहले इसमें क्या था, तो पानी मिक्स करके पी रहा है या कोई नॉर्मल आइस के साथ ऐसे ही पी रहा है, क्योंकि दवाई थी, किसी को टेस्ट से मतलब ही नहीं था, नॉर्मली एक मेडिसिन के तौर पर इसे कंज्यूम करते थे। अब हम इसमें सोडा डालेंगे। अब पहले ये भी बात थी कि जो उस जमाने में स्पार्कलिंग वाटर जैसा कुछ हुआ नहीं करता था, उसी बदलते टाइम के साथ जब ये कॉफी बार में सर्व होने लगी, इसमें थोड़ा स्पार्कलिंग वाटर ऐड कर दिया, और इसका जो टेस्ट है और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ और एकदम रिफ्रेशिंग कॉफी बन के सर्व होने लगा। और जब पहली बार इस ड्रिंक को अर्नेस्ट हेमी में एक राइटर हुआ करते थे, उन्होंने पहली बार जब इसको बार में किया तो उनको काफ़ी पसंद आई ड्रिंक, और उसी के साथ उन्होंने काफ़ी लोगों को टेस्ट कराया, अलग अलग जगह गए, और इसी की तरह ड्रिंक आगे बढ़ती गई और आज एक क्लासिक कॉफी के रूप में हमारे सामने है। तो भाई साहब कॉकटेल रेडी है, और अब पहली सिप लेंगे। तो सच में बवाल है, मतलब जो गुड़ का जेगरी का जो फ्लेवर आ रहा ना अल्टीमेट, साथ ही मिंट का और लेमन का जो सारनेस आ रहा है, और रम तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं रम पी ही नहीं रहा हूँ, मतलब कॉकटेल है लेकिन कॉकटेल जैसा फील नहीं हो रहा है, इतनी रिफ्रेशिंग कॉकटेल है, सच बताऊं अगर आपको तो मैं। और वैसे इस कॉकटेल का जो नाम है वो काफी इंटरेस्टिंग है, कि जो ये मोहितो वर्ड है ना, ये स्पेनिश वर्ड है, बेसिकली एक स्पेनिश वर्ड है मोजर। मोजर का मतलब होता है एक छोटा सा मेडिकल ड्रिंक, और बस वहीं से इसका नाम आया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो मोहितो है ये साउथ अफ्रीका वर्ड से आया है। साउथ अफ्रीका का एक वर्ड है मोजो। मोजो का मतलब होता है एक जादुई ड्रिंक, जिसको पीने के बाद ना एकदम बॉडी में एकदम खलबली सी मच जाती है। कहने का मतलब आज से पहले लोग जो काम करते थे ना वर्कर्स के तौर पर, वो इसे कंज्यूम इसलिए करते थे कि जो मेंटली हेल्थ है ना वो अल्कोहल से बड़ी अच्छी होती है। जैसे कि आप ही देख लीजिए, कभी भी आप पार्टी करेंगे और एक दो आपके भाई होते हैं कि भाई बोलता है नहीं गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा, तो बस वो जो कॉन्फिडेंट है ना वो अल्कोहल से मिल जाता है। तो गाइस
घर पर इसे जरूर ट्राई करें, क्योंकि ना समर सीजन आ चुका है और ऐसी बहुत सारी मैं अच्छी और समर सीजन के कुछ नेचुरल कॉकटेल्स, कुछ नेचुरल जो कि हेल्थ कॉन्शियस रहेगी और काफ़ी चीज़ों में मैं अलग अलग कुछ ट्राई करने वाला हूँ। तो बने रहिए डीसीबी के साथ में और नई नई कॉकटेल ट्राई कीजिए घर पर। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय गाइस, चीयर्स अगेन।